हेलो एमबीबीएस जर्नी फैमिली, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर इंटरव्यू सेशन। तो आज हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, अनुज सर। तो आप अपना एक इंट्रो दे दीजिए जिसमें आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, आपके नीट्स में कितनी मार्क्स और एआईआर। Okay. So first of all, hello everyone. Myself Anu Singh, and I am from GMC Badaयूं. Last year, that is in NEET 2021, मेरा जो स्कोर था वो था 614 with a rank 13,403। और मैंने जीएमसी बदायूं स्टेट लेवल की काउंसलिंग से लिया था फर्स्ट राउंड से। तो इस तरीके से फाइनली जीएमसी बदायूं में आज मैं हूँ यहाँ पर। तो अनुज जी, आपकी जो नीट प्रिपरेशन की जर्नी रही थी, सबसे पहले आप ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था कि नहीं हमें डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस करना है, नीट क्रैक करना। अगर इंस्पिरेशन की बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि इस तरीके से ऐसा कुछ था, बट ये था कि बचपन से जब मैं इवन यूकेजी एलकेजी में था तभी से मतलब दिमाग में एक थॉट था कि बस डॉक्टर ही बनना है। तो वो चीज़ शायद जब तक बड़े हुए तब तक वो दिमाग में कहीं ना कहीं रही। टेंथ में भी एंड देन 11 12 धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई। हाँ, एक चीज़ स्टोरी इसके पीछे ये ज़रूर है कि जब मैं 12th मैंने पास कर लिया था, तो पता नहीं कहाँ से दिमाग में मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत मतलब उसमें मास्टर्स करने का और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का सोचा था मैंने। बट फाइनली उस फील्ड में मैं गया नहीं। मतलब हुआ ऐसा था कि बीएससी एग्रीकल्चर का एक एग्ज़ाम होता है हमारा, यूपी कैडेट के नाम से होता है वो, यूपी लेवल पे। तो मैंने वो एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन फाइनली हुआ ऐसा था कि वो एग्ज़ाम मेरा उस साल नहीं हुआ था, लेकिन अगले साल फिर से मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया, एक साल तैयारी करने के बाद, और वो तैयारी जो मैंने की थी एक्चुअली वो नीट लेवल की थी। तो मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया था। उस साल नीट में नहीं हुआ था, लेकिन यूपी कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया था। लेकिन मेरा जो माइंडसेट था वो पूरा चेंज हो गया था। मतलब मैंने सोचा कि नहीं, अब भाई डॉक्टर ही बनना है, बचपन से जो सोचा है वही करना है। अब जो 12th में पता नहीं कहाँ से वो थॉट आया, आई डोंट नो। तो उसको फिर मैंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और फाइनली नीट में ही पूरी तरीके से लग गए और फिर 1 2 साल तैयारी की और अपना यहाँ पर आज भगवान की दया से यहाँ पर हैं और आप सबकी ब्लेसिंग्स। तो जब प्रिपरेशन की जर्नी आपने स्टार्ट कहाँ से थी, रूम पे रह, घर पे रह के या फिर बाहर जाए। प्रिपरेशन की जर्नी की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने न्यू लाइट इंस्टीट्यूट कानपुर से मैंने अपनी स्टार्ट की थी। और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी पे मेन फोकस किया था। मतलब उस साल जब मैंने नीट दिया था उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेन जो चीज़ होती है वो हमारी होती है सेल्फ स्टडी। तो देन आई यूजुअली डू सेल्फ स्टडी एंड फाइनली वही मेन था। और टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कहाँ पर विथस्टैंड कर रहे हैं। और यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको एक ऐसा बच्चा जो कि मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा है और आप एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप में उसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आपकी कमी कहाँ पर है, आप उसको सुधारेंगे। अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, किसी भी तरह की जो कमी है, वॉइड है, वो चीज़ आप उससे सुधार सकते हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज से। और प्रॉपर गाइडेंस अगर आपके पास होगी टीचर्स की, तो जैसे कि मैंने जब सेल्फ स्टडी बेसिकली की थी उसके बाद तो टीचर्स की गाइडेंस डेफिनेटली मेरे पास थी। जो हमारे न्यूलाइट के टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अभी भी उनसे कनेक्टेड हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अनुज जी, आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ था या फिर ड्रॉप लेना पड़ा था आपको। सिलेक्शन की बात करूँ तो मैंने ड्रॉप लिया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। कितने ड्रॉप लिए थे। मैंने 3 ड्रॉप लिए टोटल। 3 ड्रॉप। मतलब और 3 years ऑफ प्रिपरेशन। तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी आपकी हर सब्जेक्ट के लिए, कि जैसे हर सब्जेक्ट पर बेसिकली आपने समाज बना रहा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो बायोलॉजी में बेसिकली हमारे सर भी बोलते थे, और वो मतलब एक नीट एस्पिरेंट को करना भी चाहिए कि पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रखें, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो टीचर्स आपको खुद बता देंगे कि आपको ये पढ़ना है या फिर किस तरह की चीज़ें आपको एक्स्ट्रा जाननी चाहिए। लाइक जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा कवर करने के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। एंड लाइक इस तरह की चीज़ें आपको खुद टीचर्स भी बताएंगे, कुछ चीज़ें खुद भी समझनी होती हैं। वो लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनसे नीट के, उनके थ्रू आपको खुद भी समझ में आ जाता है। और बाकी लाइक मैं बात करूँ फिजिक्स में, तो फिजिक्स में तो टीचर्स डेफिनेटली आपको गाइड कर देंगे किस तरीके से आपको करने हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह उसमें आपको बहुत अच्छे से समझने होते हैं। एंड लाइक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, लेकिन कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं वहाँ पर। तो कंसेप्ट समझने ज़रूरी है केमिस्ट्री में, और एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, फिजिक्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग अगर आप नहीं करेंगे तो केवल कंसेप्ट समझने से कुछ नहीं होता। कंसेप्ट क्योंकि सब समझ लेते हैं, टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, सबके पास वही सेम कॉन्सेप्ट जा रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो वो आप में और उसमें डिफरेंस होगा, जो बच्चा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है या फिर आप में नहीं कर रहे हैं अगर। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि फिजिक्स में प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
तो लास्ट ईयर मैंने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि 2020 का जब मैंने जो पेपर दिया था उसमें मेरे को फिजिक्स में कहीं न कहीं प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम डेफ़िनेटली थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में जो थी ना वो कमी थी। तो वो चीज़ मैंने इस साल सुधार ली, फाइनली सब कुछ हो गया था और चीज़ें हो गई थी सही से। तो डिप्रेशन और डिमोटिवेशन को कैसे टैकल किया था आपने? क्योंकि कई टाइम पर हाँ। सिचुएशन हमारे मुताबिक नहीं रहती, तो उस चीज हुँ। को कैसे देखिए, फेस किया सबसे था? पहले तो जो चीज़ें होती हैं ना, आपको अपना माइंडसेट पूरा बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ़ के लिए, कि अगर मतलब ये लाइफ़ की मतलब इसको हम ऐसे देखें ना, देखिए कोई चीज़ होती है, अगर हम उसको बहुत बड़ा मानते हैं तो डेफ़िनेटली वो चीज़ जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे हैं वो चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। लाइक मैं जैसे मैं एक बुक भी पढ़ता था, द पावर ऑफ, लास्ट ईयर जब यानी कि 2021 में दिया है, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता उसको, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उसको देता टाइम। उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो कहीं न कहीं उस चीज़ लास्ट ईयर तो उस चीज़ ने कहीं न कहीं मेरा सोचने का तरीका एक बदला, कि हमें लाइफ़ में किस तरह की पर्सपेक्टिव रखनी चाहिए, किस तरह की सोच रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आपका खुद का जो सोच होगी ना, कहीं न कहीं वो आई कहाँ से, या तो वो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, बहुत ऐसे-ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर लीजिए। किसी की बात सुन के उसको खुद एनालाइज़ करिए, चैनलाइज़ करिए अपने माइंड में कि किस तरीके से उस चीज़ को रखना है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, खुद भी समझिए। और अगर कहीं चीज़ें लैग कर रही, नहीं समझ में आ रही हैं, तो डेफ़िनेटली दूसरों की हेल्प लीजिए, और दूसरों की हेल्प अगर कोई नहीं है तो यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से मोटिवेशन और डिप्रेशन को आप खुद ओवरकम करना सीखिए। मैं यहाँ पर कोई तरीका बता दूँ, आप उसको फॉलो कर लें, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए अप्लाई हो जाए। हाँ, मैं एक रास्ता बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं जो चीज़ बता दूँ वहाँ पर फॉलो हो जाए। बट हाँ, जो चीज़ आप लाइक कर सकते हैं, वो पॉजिटिव तरीके से खुद से बात करिए। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, लाइक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मान लीजिए नहीं होगा, मैं सोच लूँगा नहीं होगा मेरा, तो उससे तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट ही होना है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और हो सकता है सिलेक्शन ना भी हो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं, जो भी हो मेरे को अपना बेस्ट देना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। और इवन हर नीट एस्पिरेंट को ये सोचना चाहिए कि होना ना होना ये सब बात की बातें होती हैं। पहले तो ये सोचना है कि हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। हमारा जो काम है, जिस पे हमारा कंट्रोल है, वो हमारी पढ़ाई है। होना ना होना वो हमारे रियली हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि रैंक ज़्यादा आएगी कम आएगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो ओवरऑल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट होने वाला है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रैंक मार्क्स डिसाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी, तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारी प्रिपरेशन में हमारा कंट्रोल है, तो उस पर हमें पूरी तरीके से फोकस रहना चाहिए। तो अनुज जी, जैसा मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आप किस टाइप के कंटेंट वहाँ प्रोवाइड करते हैं, और इन फ्यूचर आपके चैनल पर हमारे नीट एस्पिरेंट्स को किस टाइप के कंटेंट देखने को मिलेंगे? सो मेरा अनुज सिंह ऑफिशियल के नाम से चैनल है, और मैंने इसी साल यानी कि आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड मैंने स्टार्ट किया था उसको। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो मैं सोचता था कि कुछ ऐसी चीज़ें, फिर चाहे वो मोटिवेशन के रूप में, फिर चाहे वो गाइडेंस, फिर चाहे वो किसी तरह की पढ़ने का कोई तरीका है, यानी कि लाइक हमारा फिजिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उस टाइप की चीज़ें मैं वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि कहीं न कहीं मैं दूसरों को हेल्प कर पाऊँ, जो नॉलेज मुझे है उसको मैं स्प्रेड कर पाऊँ, सिर्फ़ अब तक अपने तक ना रखूँ। और जो भी मैं चीज़ें नहीं सीखता हूँ यहाँ पर एमबीबीएस में भी जो चीज़ें सीख रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा आगे मैं उस चीज़ों को वहाँ पर डालूँ, ताकि कहीं न कहीं वो मोटिवेशन मिल सके दूसरों को, और जान भी सकें कि लाइक किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें एमबीबीएस में होती हैं, और किस तरीके से कुछ यहाँ पर आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो बस यही है। और तो देखते हैं आगे कितना अच्छे से सब कुछ होता है, बस आप सबका सपोर्ट जितना होगा उतना अच्छे से सब कुछ होगा वहाँ पर। अरे जरूर, कंटेंट अच्छा रहेगा तो फिर सपोर्ट तो वैसे भी मिलता है स्टूडेंट्स का। तो बेसिकली ये हमारा या लास्ट क्वेश्चन है कि डेफिनेटली। आप हमारे नीट एस्पिरेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या टिप्स देना चाहेंगे? अगर मैं नीट प्रिपरेशन वाले जो बच्चे हैं उनको लास्ट में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द अटमोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस। मतलब कंसिस्टेंसी जितनी आप मेंटेन करेंगे ना, वही आपका एंड तक जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दम लगा के पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड मतलब वो नहीं जा पाते। लाइक एक हमारा जो वो होता है, मैराथन होती है, तो मैराथन में क्या होता है कि जो लास्ट तक टिका रहता है वही जीतता है। ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ जाएगा वो जीतेगा। हो सकता है वो इतना स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा थर्स्टी हो जाए कि वो लास्ट तक जा ही ना पाए। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि हो सकता है यही जीत है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है नीट यूजी की तैयारी करते समय है, वो है कि लास्ट तक कौन लगा रहता है। और इवन लास्ट ईयर की बात मैं अगर करूँ, तो मैं जैसे मैं घर पे ही तैयारी करता था, कानपुर में रह के ही तैयारी करता था, मोस्टली मैं सेल्फ स्टडी करता था, कैसे था। तो मैं अकेले ही रहता था, मैं अपने रूम पे ही रहता था पूरा दिन। पापा मम्मी रहते थे, लेकिन वो अपने कामों में बिजी रहते थे। तो बहुत ज़्यादा मेरा कांटेक्ट फिजिकल किसी से भी नहीं होता था, तो मैं खुद से ही जो चीज़ें बातें करता था। इवन
कुछ मेरे घर वाले तो कभी कभी मुझे ऐसे बोलते थे कि क्या बातें करता रहता है दिन भर खुद से, मतलब मैं खुद से ही चीज़ें मतलब रिपीटिशन करता रहता था, लाइक पढ़ाई की चीज़ें हो गई या फिर खुद से कभी कुछ चीज़ें हो गई। तो खुद से हमेशा बातें करिए, खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, क्योंकि हमेशा कोई आपके पास नहीं आएगा मोटिवेट करने आपको। खुद से बोलिए कि लास्ट एंड तक लगे रहना है, लास्ट एंड तक मुझे लगे रहना है, फिर चाहे रिजल्ट क्या हो मुझे उससे नहीं मतलब है। लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट आवर तक जो लगा रहेगा ना, उसी का सिलेक्शन होगा फाइनली, और वही ये जंग जीत जाएगा, वही ये मैराथन जीतेगा। तो लास्ट डे तक लगा रहेगा, एंड दैट्स इट। तो अनुज जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात कर कर और आपकी जर्नी जानकर बहुत अच्छा लगा। इन थैंक यू फ्यूचर सो हम मच। आपके साथ और भी सेशंस करेंगे जो कि हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफी वैल्यूएबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।